हेलो दोस्तों। आज हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट 58 करेंगे। और जिस दोस्त ने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं और पूछा है सही कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है, द मैक्सिमम साइज ऑफ ए कोर्स एग्रीगेट इज 75 mm एंड मिनिमम इज 4.75 mm। यहाँ पर हम हिंदी में रीड करेंगे। जो आपका मोटा मिलावा होता है उसका अधिकतम आकार 75 mm होता है और न्यूनतम आकार 4.75 mm होता है। ऑप्शन बी है आपका, द मैक्सिमम साइज ऑफ द फाइन एग्रीगेट इज 4.75 mm एंड मिनिमम 0.75 mm। यहाँ पर पूछा है आपका जो महीन मिलावा होता है उसका अधिकतम आकार 4.75 mm और न्यूनतम जो आकार होता है 0.75 mm होता है। ऑप्शन सी है आपका, द मटेरियल हैविंग पार्टिकल ऑफ साइज वेरिंग फ्रॉम 0.06 mm टू 0.002 mm इज नोन एज सिल्ट। यहाँ पर बताया गया है वो पदार्थ जिनके पार्टिकल का आकार 0.06 mm से लेके 0.002 mm तक बदलता रहता है उन्हें सिल्ट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका दे रखा है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो आपका विकल्प डी जो है यही सही रहेगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट और हम करेंगे। आपकी जो चिकनी मिट्टी होती है जिसे क्ले भी कहते हैं उसके पार्टिकल का साइज होता है 0.002 mm से लेके 0.0002 mm तक। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है। हेलो दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना है। अगर हमारे किसी दोस्त को एसएससी जेई के 2005 से लेकर 2021 तक के प्रीवियस पेपर चाहिए हों प्लस प्रैक्टिस सेट और मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन की सीरीज, तो वो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट ग्रेड इज। यहाँ पर पूछा है जो आपकी M20 ग्रेड की कंक्रीट होती है उसकी परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है। विकल्प आपको दे रखे हैं, 100 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 250 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर कुछ पॉइंट और हम कवर करके चलेंगे। आपकी जो M20 ग्रेड की कंक्रीट होती है उसके लिए जो यूज करते हैं क्यूब का साइज 150 mm का और 28 दिन की क्यूरिंग के बाद उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए 200 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। विकल्प सी आपका सही रहेगा। अगर आपके कंक्रीट की ग्रेड M15 है तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 150 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। फिर अगला क्वेश्चन है, पोज़लाना आर रिच इन। पोज़लाना जो है वो किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विकल्प आपको दे रखे हैं, सिलिका में, सिलिका और एल्यूमिना में, सिलिका एल्यूमिना और अल्कली में या फिर सिलिका एल्यूमिना अल्कली और आयरन में। आपका जो पोज़लाना होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है सिलिका, एल्यूमिना और अल्कली में। विकल्प सी आपका सही रहेगा।
यहाँ पर कुछ पॉइंट और हम कवर करके चलेंगे। आपका जो पोजलाना होता है वो मुख्य रूप से जो ज्वालामुखी होते हैं उनकी पर्वत की राख होती है, उसमें 80% क्ले, शेष चूना, मैग्नीशिया, लौह ऑक्साइड इत्यादि मिले होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पोजलाना जो है कंक्रीट में क्या करता है, तो पोजलाना कंक्रीट में सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग को कम करता है और ये वर्केबिलिटी को बढ़ाता है। ये भी पॉइंट आपको सारे याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन आपका टिम्बर से है। मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ सेविंग वुड इज। यहाँ पर आपसे पूछा है लकड़ी काटने के कार्य का सबसे सस्ता तरीका कौन सा है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ऑर्डिनरी सेविंग, क्वार्टर सेविंग, टेंजेंटियल सेविंग या फिर रेडियल सेविंग। सबसे सस्ता तरीका है साधारण कटान। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। यहाँ पर इसकी थोड़ी डिफिनेशन दे रखी है। लकड़ी काटने का कार्य सबसे सस्ता तरीका जो है साधारण कटान, इसे जो है ऑर्डिनरी और फ्लैट सेविंग भी कहते हैं, क्योंकि लट्ठों को आराम मशीन पर एक ही स्थिति में रखकर यह चिराई की जाती है और ये जो आपकी साधारण चिराई होती है ये जल्दी ही फिनिश हो जाती है और सस्ती पड़ती है, क्योंकि लट्ठों को इसमें बार बार पलटना नहीं पड़ता है और लकड़ी की क्षति भी कम होती है। अगला क्वेश्चन आपका PHE से है। बिफोर एंटरिंग ए मेन होल ए कैंडल इज लोडेड इनटू ए मेन होल। एक मेन होल में प्रवेश करने से पहले एक मोमबत्ती को मेन होल में उतारा जाता है, तो इसका पर्पज क्या होता है। इसको रोशन करने के लिए या फिर जो भी टॉक्सिक गैसेज होती हैं उसका पता करने के लिए या फिर आसन मेन होल में संकेत देने के लिए या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति का पता करने के लिए। विकल्प डी आपका सही रहेगा। अब यहां पर हम इसकी डिफिनेशन करेंगे। सीवर सेक्शन की तली तक पहुंचने के लिए इसके ऊपर जो एक विशेष प्रकार का होल बनाया जाता है उसे मेन होल कहते हैं और इसे इंपेक्शन होल भी कहा जाता है। ये होल जो है ये सीवरों की अवस्था, दिशा या डायरेक्शन, परिवर्तन, व्यास के परिवर्तन, जो भी स्लोप में परिवर्तन होता है तथा सीधी लंबाई में 30 से 100 मीटर की दूरी पर बनाया जाता है। ये सड़कों के क्रॉसिंग पर बनाए जाते हैं। इनके ढक्कन का व्यास 55 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए और ये बनाए जाते हैं ढलवा लोहे के। और ये आपके क्वेश्चन में दे रखा था। मेन होल में प्रवेश करने से पहले उसमें ऑक्सीजन का पता लगाने के लिए पहले जलती हुई मोमबत्ती को प्रवेश कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट ए सिंपली सपोर्टेड स्लेब इज प्रोवाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पर पूछा है आपकी सिंपली सपोर्टेड स्लेब में डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट को डैश करके प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, लोड, टेम्परेचर स्ट्रेस, श्रिंकेज स्ट्रेस या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो विकल्प डी आपका सही रहेगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट और हम करेंगे। आपकी जो साधारण स्लेब होती है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार की मोटाई 6 mm से लेके 10 mm तक की यूज की जाती है और इन बार्स का अंतराल जो गैप होता है वो 5 इंटू स्लेब की जो भी इफ़ेक्टिव डेप्थ होती है या 450 mm में जो भी न्यूनतम हो वो लिया जाता है। ये बार्स स्ट्रक्चर पर आने वाले लोड, ताप प्रतिबल व संकुचन प्रतिबल को मुख्य तनन छड़ पर वितरित करते हैं
और जो भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है उसमें हमेशा मुख्य बार के लंबवत विपरीत दिशा में यूज किया जाता है। इस पॉइंट से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन निकल के आए हैं। अगला क्वेश्चन है द यूनिट वेट ऑफ आरसीसी इन किलोग्राम मीटर क्यूब। आरसीसी का यूनिट वेट किलोग्राम मीटर क्यूब में कितना होता है? तो आपके दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन सी सही रहेगा, 2400 किलोग्राम मीटर क्यूब। अब यहाँ पर कुछ बातें हम डिटेल में जानेंगे। आपकी जो पीसीसी होती है उसका वेट होता है 2400 किलोग्राम मीटर क्यूब। आरसीसी का वेट होता है 2500 किलोग्राम मीटर क्यूब। और आपके 2% रेनफोर्स स्टील सहित कंक्रीट का वेट होता है 2530 किलोग्राम मीटर क्यूब। आपके ईंट की गिट्टी वाली चूना कंक्रीट का भार होता है 1920 किलोग्राम मीटर क्यूब। आपके जो स्टोन की गिट्टी होती है और आपके लाइम कंक्रीट का भार होता है 2240 किलोग्राम मीटर क्यूब। ये भी सारे पॉइंट आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस इन वेरी स्टिफ क्ले लाई बिटवीन। यहाँ पर पूछा है बहुत कड़ी क्ले में मानक अंतर्वेशन प्रतिरोध होता है, तो ये होता है 15 से 30 के बीच में। विकल्प डी आपका सही रहेगा। हम यहाँ पर अब पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट से संबंधित कुछ पॉइंट करेंगे। आपका जो पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट होता है वो मोटी दीवार की सहायता से किया जाता है। इस टेस्ट में सबसे पहले सैंपल के होल की जो तली होती है उसमें से रखकर 65 किलोग्राम भार को 75 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराकर सैंपल को 15 सेंटीमीटर गहराई तक धंसाया जाता है। इसके बाद जो आपका भार होता है उस भार को 30 सेंटीमीटर की गहराई तक, मतलब जब तक 100 आघात पूरे ना हो जाए, धंसाते हैं। जितने आघातों में सैंपल 30 सेंटीमीटर धंस जाता है उसे बेधन प्रतिरोध कहा जाता है। इस प्रकार से इसका मान जो है 15 से 30 सेंटीमीटर तक आता है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है द करेक्शन ऑफ सेग इज। झोल संशोधन हमेशा कैसा होता है? विकल्प आपको दे रख हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, हमेशा शून्य होता है या धनात्मक और ऋणात्मक होता है। तो झोल संशोधन आपका हमेशा होता है ऋणात्मक। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। यहाँ पर आपको थोड़ी डिफिनेशन दे रखी है। झोल संशोधन हमेशा आपका ऋणात्मक होता है। इस एरर में परिणाम अधिक हो जाते हैं और ये जो आपकी एरर होती है इसका संशोधन जो है इस सूत्र से किया जाता है। आज हमने एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट 58 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।